परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है और कंफर्म करना चाहता है कि क्या सचमुच हम परमेश्वर के पास चंगाई या छुटकारे या चमत्कार के लिए आए या परमेश्वर के लिए आए हैं। मेरा प्रश्न आज आप लोगों से है कि आज आप और मैं परमेश्वर के पास किस लिए आए हैं? क्या क्या हमारा उद्देश्य है यीशु मसीह के पास आने के लिए, या परमेश्वर के पास आने के पीछे आपका और मेरी क्या योजना है? यीशु मसीह के साथ में 5,000 से लेकर 10,000 लोग एट ए टाइम चलते थे, और एक दिन की बात नहीं, एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, यीशु मसीह के फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय में केवल 12 चेले थे और 12 में से भी भाग गए थे। कम ऑन चर्च, आज यीशु मसीह के पास आने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? एक बड़ी भीड़ थी यीशु मसीह के पास में, कुछ लोग खाने के लिए यीशु के पास आते थे। ध्यान से सुनिएगा, क्या करने के लिए? खाने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने साथ चलने वालों के खाने का ध्यान भी रखता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह आपका खाने की चिंता करता है। कुछ लोग मिरेकल्स देखने के लिए आए थे, और क्या अद्भुत काम हो रहे हैं देखने के लिए। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास आए थे। कुछ लोग यीशु को झूठा ठहराने के लिए, यीशु का विरोध करने के लिए यीशु के पास आए थे। उसमें से कुछ लोग थे जो अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के पास आए थे। मेरा प्रश्न है, आज आप और मैं किस बात के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं? यीशु मसीह यदि हमारा हो गया, और यदि हम यीशु मसीह के हो गए, तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं मिनिस्ट्री के अंदर में, उनका काम होता है वैसे ही वो मिनिस्ट्री को छोड़कर चले जाते हैं, यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। चंगाई ले मिल जाती है, चंगाई के बाद वो लोग यीशु से दूर हो जाते हैं। छुटकारा हो जाता है, छुटकारे के बाद काम हो जाता है, काम होने के बाद में वो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं मेरे भाइयों बहनों, ये यीशु मसीह के समय से चली आ रही है। 5,000 लोग, 10,000 लोग, लाखों लोग यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन एक समय में सब चले गए धीरे धीरे, जिनका काम होता चला गया। इवन वो लोग धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आते थे। जब यीशु मसीह सामरी में थे और वहां पर 10 कोढ़ी आए और यीशु मसीह को बोला कि हमें चंगा कर, और यीशु ने बोला जाओ, और मार्ग में जाते जाते वो 10 शुद्ध हो गए, 10 कोढ़ी चंगे हो गए। लेकिन उसमें से एक सामरी व्यक्ति आया और यीशु को धन्यवाद करने लगा। यीशु ने पूछा, क्या 9 बाकी के 9 चंगे नहीं हुए? कम ऑन चर्च, मेरा प्रश्न है आज जितने ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर से, आज आप यीशु के पास क्यों आए हो? आज सोचना आपने कि मैं यीशु मसीह के पास क्यों आया हूं। क्या मैं यीशु मसीह के लिए आया हूं, या मैं यीशु की आशीषों के लिए, प्रोडक्ट के लिए आया हूं? क्या आप आज चंगे नहीं हुए तो आप यीशु को छोड़ देंगे? क्या आज आपका काम नहीं हुआ तो आज आप यीशु को छोड़कर चले जाएंगे? यदि आज आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, आज आपकी चंगाई नहीं हुई, आज आपका आपका लोन नहीं हुआ, आज आपका शादी नहीं हुआ, या आज आपका बच्चा नहीं हुआ, आज आपका कोई काम नहीं हुआ, तो आज ही आप यीशु को छोड़कर चले जाएंगे क्या? अरे यार मेरे तो काम ही नहीं हुआ, जाओ भाओ, बाय बाय प्रभु यीशु, कुछ नहीं होता तुमसे, बाय। या कहेंगे चंगाई मिले ना मिले, छुटकारा मिले ना मिले, आशीष मिले ना मिले, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। कम ऑन चर्च, मैं यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आया हूं कि यीशु से मुझे कुछ चाहिए, मुझे यीशु ही चाहिए, इसलिए यीशु के पास में। क्योंकि मुझे ये बात पता है, यीशु के साथ चलने वाला कभी भूखा ना मरेगा, यीशु के साथ चलने वाला कभी प्यासा ना रहेगा, यीशु के साथ चलने वाला कभी बीमार ना रहेगा, यीशु के साथ चलने वाले के कपड़े नहीं फटेंगे, जूते नहीं फटेंगे, यीशु के साथ चलने वाला आशीषित चलेगा। ये चीज हमें पता होना चाहिए। ये हमारा होता है एक सही दृष्टिकोण, एक सही उद्देश्य।
अरे मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अरे प्रॉब्लम्स तो चले जाएगी कुछ दिनों में, आप मत चले जाना प्रॉब्लम्स के साथ साथ। कई बार सोचता हूं कुछ लोगों की हीलिंग्स लेट क्यों होती है, डिलीवरेंस क्यों होता है? आपको पता है लेट इसलिए होती है, यदि पहले दिन चंगा हो जाता तो भाग जाता, वो दोबारा नहीं आता, लेकिन वो टिका हुआ था अपनी चंगाई के लिए, और वो टिका रहा, आज वो प्रभु में बना रहा, आज वो बना है, आज वो प्रभु के साथ है, आज उसने उद्धार पाया, आज उसने जीवन पाया। केवल चंगाई के लिए या केवल आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना, इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। सब लोग सुन रहे हैं क्या? हाथ हिलाओ थोड़ा सा। केवल चंगाई या केवल छुटकारा, केवल आशीष के लिए यीशु मसीह के पास आना, उसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। मानो मेरा विवाह हुआ, तो विवाह के समय क्या होता है, दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, ठीक है। जैसे विवाह हुआ तो हमने क्या किया कि दुल्हन के हाथ में अंगूठी पहनाई, और जैसे हाथ में अंगूठी आई, दुल्हन कहती है बस, मैंने तो केवल अंगूठी के लिए शादी किया था। दुल्हन क्या बोलती है? अब मुझे तुमसे कोई लेना नहीं, बाय। क्यों? मैंने केवल अंगूठी के लिए शादी किया था। किसके लिए? सेम यही होता है कि जब हम यीशु के पास आते हैं और चंगाई मिलने के बाद बाय बाय, बस प्रभु हम तो चंगाई के लिए आए थे, बस प्रभु हम तो आशीष के लिए आए थे, बस प्रभु हमारा काम हो गया, बाय प्रभु। तो उस दूल्हा क्या सोचेगा, या दुल्हन को लोग क्या बोलेंगे? मेरा प्रश्न है आज की शाम आप सब लोगों से, मेरा प्रश्न है आप सब लोगों से। मैं कहना चाहता हूं आज जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज आप यीशु मसीह के लिए आइए, यीशु मसीह को दिल से प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। आज जब यीशु के पास आए ना, आप यीशु के पास आए यीशु से मिलने के लिए, यीशु से बात करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए। आप उसके साथ संगति करने के लिए आए, उसके साथ समय बिताने के लिए आए। मैं आपको एक बड़े मैन ऑफ गॉड का एक उदाहरण देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। वो बड़े मैन ऑफ गॉड का उदाहरण आपके आपके मन को, आपके दिल को हिलाएगा। एक बार की बात है मेरे भाई और बहनों, प्रभु के एक दास जिनका नाम केनथ ई हैगिन है। आप लोगों ने नाम सुना होगा रेमा रेमा बाइबल कॉलेज का, और ये रेमा बाइबल कॉलेज के संस्थापक हैं केनथ ई हैगन। आज वो प्रभु में नहीं है। 17 साल पहले, आज से 17, सब लोग को आवाज आ रही है? आज से 17 साल पहले वो प्रभु के पास बुला लिए गए। आज से 17, अभी एक या 2 दिन पहले, शायद 15 सितंबर या 17 सितंबर को वो प्रभु के पास पहुंचे। 17 साल हो गए आज उस बात को। एक बार जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उनकी आत्मा को स्वर्ग में उठा लिया, और स्वर्ग में वो चारों तरफ घूम रहे थे, परमेश्वर के सिंहासन के पास आए, और परमेश्वर के सिंहासन के पास घूम रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हें क्या चाहिए? केनेथ हेगन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु में, आप में मुझे सब कुछ मिल चुका है। तो उन्हें पूछा हाँ तुम क्यों आए हो फिर यहां पर स्वर्ग में? केनेथ हेगन ने बोला मैं आपके साथ संगति करने आया हूं, समय बिताने आया हूं, आपके साथ बैठने आया हूं, आपसे बातचीत करने आया हूं। मैं आपके पास आशीष के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आशीष तो आपने मुझे यीशु मसीह में पहले से दे दी है। वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। इफिसियों 1 उसके 3 पद में पढ़िए, आप लिखा है परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दे दिया है। वी आर ऑलरेडी गॉट इट, वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। You and me, we are already blessed. We are already got it. हम पहले ही पा चुके हैं, हमें पहले ही मिल चुका है। अभी क्यों आए हो? मैं आपके लिए आया हूं परमेश्वर, मैं आपसे बात करने आया हूं, आपसे संगति करने आया हूं, आपके साथ समय बिताने आया हूं लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या रिप्लाई किया पता है आपको? परमेश्वर ने क्या रिप्लाई किया? परमेश्वर ने कहा यह बात मेरे दिल को कितना प्रसन्न करती है। पूरे स्वर्ग में ये आवाज गूंजने लगी मेरे भाई और बहनों कि ये बात मेरे दिल को कितना प्रसन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मेरे दिल को कितना प्रसन्न करती है। क्या आप समझ पा रहे हैं?
आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से एक अच्छा संबंध बनाइए, उसके पास बैठें उसकी सुनने के लिए, परमेश्वर से उसकी योजनाओं को प्राप्त करें। प्रभु आप क्या चाहते हैं, प्रभु आप क्या चाहते हैं। एक समय खाली निकालिए, उससे ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, प्रभु आपकी योजना क्या है मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे लिए। हमेशा अपनी योजनाओं को परमेश्वर पर मत थोपिए, परमेश्वर से उसकी योजनाओं को प्राप्त कीजिए, परमेश्वर से प्राप्त कीजिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू लॉर्ड। आप कहिए परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हमेशा ये मत कहिए कि प्रभु आप मेरे लिए क्या कर सकते, प्रभु आप मेरे लिए क्या करोगे, प्रभु आप मेरे लिए क्या करोगे, प्रभु आप मेरे लिए। आप ये भी कहें प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू लॉर्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं परमेश्वर अब्बा खुदा। इस बात को भी आप परमेश्वर के पास बैठें और रखें। 5, 10, 15 मिनट ऐसा निकालें समय, जब शांति के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में खोएं, अपना दिमाग न लगाएं। कुछ समय परमेश्वर के पास बैठें, उसकी सुनने के लिए, उससे बात करने को, संगति करने के लिए कहें प्रभु मैं आपसे मिलने आया हूं, मैं आपसे संगति करने आया हूं, मैं आपकी महिमा करने आया हूं परमेश्वर। मैं किसी और चीज के लिए नहीं आया, अभी कुछ मांगने नहीं आया अभी आपसे, मैं आपके लिए आया हूं। प्रियो, बहुत गहरा रिश्ता बनाने की आवश्यकता है परमेश्वर से हमें। एक ऐसा रिश्ता कि हमारे चेहरे से यीशु की किरणें दिखाई दे। जब मूसा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था 40 दिनों के लिए, बाइबल बताती है 40 दिन के बाद जब वो नीचे आया, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की गहराई वाली उपस्थिति में रहेंगे ना, आपके जीवन से वो चीजें दिखाई देने लगेगी। धीरे धीरे आपका और मेरा मन जो है वो परमेश्वर से कनेक्ट होने लगेगा। संसार की इच्छाएं मरना शुरू हो जाएगी। हमारा ध्यान शरीर से निकलकर परमेश्वर जो आत्मा है उस पर केंद्रित हो जाएगा। हम उसकी महिमा को देखेंगे, हम उसकी महिमा के तेज को देखेंगे, हम उसकी इच्छा को जान पाएंगे। जो हमारा मन भटक रहा है वो शांत हो जाएगा, वो शांत और धीमी आवाज को सुनने पाएंगे। हमारी आत्मिक कान खुल जाएंगे, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। उसकी महिमा हमारे चारों ओर नियंत्रण करेगी। कोई बाहर की आवाज हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, किसी के चिल्लाने की और चीखने की आवाज नहीं होगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। शरीर की इंद्रियां जिसे हम सेंस कहते हैं वो एकदम शांत होगी, और हम नहीं जान पाएंगे कि हम देह रहित हैं या देह सहित हैं। उस समय, केवल उस समय हम परमेश्वर से इनकाउंटर करने पाएंगे, उसकी महिमा को देखने पाएंगे। उस लेवल में जाना है, उस लेवल में जाना है, उस कनेक्शन में जो यीशु मसीह और पिता का है, जो यीशु मसीह ने पिता के साथ किया। और ये केवल केवल अकेले रहने में होगा। ये अभी बाहर जो देख रहे हो ना, उससे अलग दुनिया है अंदर की, उसे एक अलग दुनिया है अंदर की, जहां सब कुछ शांत है। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उस महिमा को जो मूसा ने देखी थी, उस महिमा को जो चेलों ने यीशु के साथ में रूपांतरण के पर्वत पर, द माउंटेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उस रूपांतरण के पर्वत पर देखी थी। उस महिमा को देखेंगे हम लोग, जिसे हम ग्लोरी, शकायना ग्लोरी कहते हैं। उस महिमा को देखेंगे जो सुलेमान के मंदिर में आई थी
120 याजक लोग मंदिर में सेवा टहल नहीं कर पाए थे, गिर पड़े थे। हम उस महिमा को देखेंगे। दिस द सुपर नेचुरल ग्लोरी। ये तब होगा जब संसार की बातों से ये वो से हटकर केवल परमेश्वर पर ध्यान लगेगा। अभी तो प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते, पता है हमारे पास इतने विषय होते हैं, इतनी बातें होती है, हमारी इतनी बातें होती कि हम प्रभु की बातें नहीं सुन पाते हैं। सोच कर देखिएगा आप लोग, इतनी सारी बातें ऑलरेडी हम हमारे पास इतना कलेक्शन होता है, हमारा दिमाग इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि उस डाटा को हम खाली नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु की आवाज कहां से आएगी कानों तक। मैं चाहता हूं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति का परमेश्वर से इंकाउंटर हो, इंकाउंटर। जब तक हमारा परमेश्वर के साथ इंकाउंटर नहीं, स्वर्गीय मुठभेड़ नहीं होगी, स्वर्गीय इंकाउंटर नहीं होगा ना, जीवन पूरी रीति से नहीं बदलेगा। हीलिंग, डिलीवरेंस, इससे भी बड़े लेवल्स हैं, पता है आपको। वो लेवल ये है कि जब आप स्टेज पे खड़े होंगे ना, नीचे काम होना शुरू हो जाएंगे। उस लेवल की ओर आगे बढ़ना, मैं उस लेवल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, जहां मैं प्रभु की महिमा को देख सकूं, उसकी आवाज को सुन सकूं, वो क्या चाहता उसको समझूं। और परमेश्वर हमें उस लेवल में लेकर जाना चाहता है जहां उसका पुत्र यीशु मसीह था। यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गया उस लेवल पर, और चेले अपने विश्वासियों को उस लेवल पर लेकर गए। और आज भी वो लेवल हमारे बीच में है, जहां परमेश्वर में लेकर जाना चाहता, उस पर्वत पर जहां हम यीशु के रूपांतरण को देख सकेंगे। दैट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। अभी तो वहां फिर आपको याद नहीं आएगा कि आपकी बुराई कौन कर रहा था, आपको याद नहीं है कि आपका विरोधी कौन है, आपसे कौन झगड़ा कर रहा था। शरीर वहां चुप हो जाता है, शरीर कुछ नहीं बोलता, शरीर शांत होता है। ख्याल नहीं आएगा कि भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है। वहां आपकी आत्मिक इंद्रियां जागृत होती है, वहां आपकी आत्मा जागृत होती है। वहां ख्याल नहीं आएगा, शरीर काम नहीं करता वहां पर, शरीर काम नहीं करेगा वहां, शरीर शांत होगा, शरीर चुप होगा। योर स्पिरिट जागृत हो जाएगी। उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा, उस बात से फर्क नहीं पड़ रहा बाहर डीजे बज रहा है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता भूख लग रही है, पाँव में दर्द है, घुटनों में दर्द है। शरीर शांत होता है, आत्मा जागृत होती है। ये लेवल तक जाना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास में आए। मेरा प्रश्न है, आज हम यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं? यदि आप यूहन्ना 6 अध्याय को देखें, उसके 30 पद को देखें, तो वहां लिखा है, यूहन्ना 6वां अध्याय 30 पद में लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद फिर साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? कम ऑन चर्च। क्योंकि वो बाकी जो लोग थे ना, हर कोई इस मिनिस्ट्री में बना नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक उनको चंगाई, छुटकारा, आशीष सब कुछ मिलता रहेगा तब तक रहेंगे।
या एक दिन उनके उनकी जिंदगी में कुछ काम नहीं हुआ तो वो उसी दिन भाग जाएंगे। वो सेम यही कंडीशन थी। इस पर उसके चेलों में से यूहन्ना 6:66, यूहन्ना 6वां अध्याय 66 वर्ष को मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पतरस ने ये बात की और ये बताया, प्रभु, हम तेरे पास किसी चीज के लिए नहीं आए हैं, हम तेरे पास अनंत जीवन के लिए आए हैं, हम तेरे पास तेरे लिए आए हैं, हम तुझे छोड़कर नहीं जाने वाले। आज हमारा उत्तर भी यही होना चाहिए। हम कहां जाएं प्रभु? यीशु, तू ही एकमात्र उद्धार देने वाला, जीवन देने वाला, अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। हम तेरे पास बने रहेंगे, चाहे चंगाई मिले ना मिले, छुटकारा मिले ना मिले, आशीष मिले ना मिले, उन्नति मिले ना मिले, तरक्की मिले ना मिले, प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। जिस दिन ये मानसिकता हमारे अंदर आ गई कि प्रभु हम तेरे लिए आए हैं, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। वो दिन है जीवन बदलने का। आप कहते हो ना, मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने यीशु को अपना जीवन दे दिया है। रियल जीवन तब होगा जब आप कहोगे, कुछ मिले ना मिले, प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया 68 में, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और 69, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। कैसे विश्वास किया और कैसे जान गए? मेरा प्रश्न है, आप कैसे विश्वास करोगे और कैसे जानोगे यीशु ही प्रभु है? आप कैसे विश्वास करोगे और कैसे जानोगे यीशु उद्धार करता है? आप कैसे विश्वास करोगे और कैसे जानोगे यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला है? आप कैसे विश्वास करोगे और कैसे जानोगे यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है? कैसे? कैसे पतरस ने, कैसे उन 12 चेलों ने जाना जो मरते दम तक भी यीशु के साथ बने रहे? कितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं आज की शाम? क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? कम ऑन चर्च। ये लोग यीशु के साथ रहे, ये यीशु के साथ बैठे, यीशु के साथ सोए, यीशु के साथ खाना खाया, यीशु के साथ चले, और जहां यीशु जाता था ये लोग वहां जाते थे। इन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। एक बार और पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं मेन मुद्दे पे और जाऊंगा। 69, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। कैसे इन लोगों ने विश्वास किया और कैसे जान गए? मेरा प्रश्न था आप लोगों के पास में। इन्होंने कैसे विश्वास किया, लोग कैसे जान गए? ये लोग यीशु के साथ रहे, यीशु के साथ खाना खाया, यीशु के साथ सोए, यीशु के साथ चले फिर, जहां कहीं यीशु गया ये लोग भी गए। इन्होंने यीशु के जीवन को बड़ी ही पास से देखा और अपने जीवन में ले लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? कम ऑन चर्च। यीशु के जीवन को अपने जीवन में ले लिया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम, ये 5 किताबें ना आपको याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? याद।
इन 5 किताबों में यीशु का जीवन है। बोलो मेरे साथ, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन एंड एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, द 5 बुक्स। यीशु मसीह की लाइफ इन 5 किताबों के अंदर है। यदि ये 5 किताबें आपके अंदर नहीं हुई ना, तो कोई मतलब नहीं है जीने से, कोई मतलब नहीं है। रोज पढ़ना है, रोज रोज आपको इन 5 किताबों को पढ़ना है। एक टाइम बना लीजिए, सुबह नया नियम, शाम को पुराना नियम। सुबह नया नियम उठकर पढ़ें, सुबह नया नियम पढ़ना है, रात को पुराना नियम पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? आवाज आ रही है? बोलो। मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय न्यू टेस्टामेंट, नया नियम पढ़ना है। रात के समय में पुराना नियम पढ़ना है। और जो दिन का समय है, केवल इन 5 किताबों को पढ़ना है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम। बार 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 बार, 1000 बार पढ़ना है। बार बार, 1000 बार पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे, यीशु का कैरेक्टर आपके अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यीशु का कैरेक्टर आ जाएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने नया नियम एक बार पढ़ लिया है पूरा? गैलरी में चालू कर रहा हूं, गैलरी में हाथ हिला के देखो। नया नियम एक बार कंप्लीट कर लिया है, नया नियम। हाथ हिलाओ, चलो वीडियो कैमरा ऑन करो। नया नियम एक बार पढ़ चुके हो? नया नियम, नया नियम में 27 बुक्स है। इधर देखो, लापरवाही नहीं चलेगी। रोहित मसीह मिनिस्ट्री केवल आप जुड़ गए हो, ये मिनिस्ट्री नहीं है। यदि मैं आपको तैयार नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं एक अच्छा अगुवा नहीं हूं। और यीशु के पास जब जाऊंगा, तो यीशु डंडे देंगे मेरे अंदर में। तो इससे पहले यीशु मसीह मेरे को डंडा देना, मैंने आपको डंडे से पीटना है। यहां पर याद रखना है इस बात को। आपके हिस्से का डंडे मैंने ऊपर नहीं खाने जाके। समझ में आ रही है? हाँ। आप सोच रहे हो कि अपोस्टल जी आपको डंडे पड़वाएंगे, ऊपर यीशु के पास जाएंगे ना आप? नहीं, मैंने यही डंडे लगा देने हैं। ऊपर कम से कम डंडे से तो बच जाऊंगा। हालेलुया। आप तो नहीं तो पूरी तैयारी कर लोगे। अपोस्टल जी में 2-2 डंडे पड़ना चाहिए हर एक के हिस्से के, सटा सेट। नो, अपोस्टल जी काम यही कंप्लीट करेंगे अपना, याद रखना है इस बात को। कैमरा ऑन करो, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। नए नियम में 27 बुक से, पुराना तो छोड़ो अभी। नया नियम एक बार भी यदि आपने कंप्लीट किया हो, 27 पूरी किताब पढ़कर, हाथ हिला के दिखाओ। हाथ हिलाओ। कौन कौन ने नहीं पढ़ा? ये जिन्होंने हाथ खड़े किए उन्होंने पढ़ लिया है क्या? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ओके। एक बार तो पढ़ लो नया नियम कम से कम। ओके, हाथ काफी लोगों ने उठा लिए हैं, काफी लोगों के हाथ उठ गए हैं, काफी लोगों के हाथ नहीं उठे हैं। जो सुनो, पढ़ा है ना तो ही हाथ ऊंचा करना, मेरे लिए नहीं उठा रहे हो। यीशु मसीह देख रहे हैं आपको। संजना ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, हाथ ही नहीं हिल रहा है उसका। पढ़ लिया है? अच्छा, ये निर्मला सोलंकी का हाथ ऊंचा नहीं हो रहा है, इसने भी नहीं पढ़ा लग रहा मेरे को। दिनेश भाई, पत्नी को पढ़वाओ नया नियम एक बार, आपकी जवाबदारी है। भैया, जिसके पति ने पढ़ लिया हो पत्नी को पढ़वाए, जिसकी पत्नी ने पढ़ लिया पति को पढ़वाए। बोला खाना नहीं मिलेगा, याद रखना है इस बात को। सुनो, तरीका बताता हूं मैं पति पत्नी को अच्छा वाला। सुनो, इधर इधर देखो मेरी तरफ।
यदि आपके पति ने पढ़ लिया है तो पत्नी के लिए ये सजा है, सुनना, कि जब तक नया नियम नहीं पढ़ोगी ना तब तक कुछ मांगना नहीं है, कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कुछ नहीं। और सुनो, और यदि पत्नी ने पढ़ लिया है तो जब वो खाने के लिए आए ना तो उसके पहले बाइबल देना, बोले पहले ये इसको खाना है। कितना खाना है? यदि वो 3 रोटी खाता है ना तो 3 दूनी 6, 6 चैप्टर पढ़वाना बिठा के। कितने चैप्टर? तो 3 टाइम खाना खाता, जोड़ लो अब, 6 18, मतलब सोचो आपका पति एक दिन में 18 पढ़ लेगा तो 1 महीने के अंदर नया नियम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? प्लीज, ये आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन सच बताऊं, आप मेरे को एक दिन आप बैठ कर ना मेरे लिए दुआ करोगे कि थैंक यू अपोस्टल जी, आपने हमें डांटा और सिखाया, आज मैं परमेश्वर को जान गया हूं, आज मैंने यीशु के बारे में जाना है। और जब आप जाओगे ना इस दुनिया को छोड़कर तो आप यीशु से कहोगे मेरे बारे में, और यही मेरा रिवार्ड है। मेरा रिवार्ड क्या है पता है? कि आपको मैं यीशु के सामने सिद्ध करके खड़ा करूं। दिस इज माय रिवार्ड। ये मेरा रिवार्ड है कि आपका यदि पहले जाना हो जाए मेरे से तो आप वहां वेटिंग करें, अपोस्टल जी आने वाले हैं, ये इन्होंने हमको सिखाया था यीशु के बारे में, और प्रभु यीशु यही हमको बोलते थे और बताते थे, और आज हम यहां हैं। दिस इज अवर रिवार्ड, यही तो रिवार्ड है साहब। और क्या रिवार्ड? हमारा पैसा पता है खत्म हो जाएगा, हमारी सोच खत्म हो जाएगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी, विचार, हमारी धन, हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारा नाम एक दिन मिट जाएगा। जो बना रहेगा, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन ही बना रहेगा, परमेश्वर का वचन बना रहेगा। और ये आपके अंदर डालना चाहता हूं मैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। मैंने कैलकुलेशन किया था कि किस हिसाब से व्यक्ति को बाइबल पढ़नी है। एक दिन में यदि वो 10 अध्याय पढ़ता है, कितने? 10 अध्याय यदि आप एक दिन में 10 चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आप 1 महीने के अंदर पूरा नया नियम पढ़ लेंगे। इधर इधर देखिए, सब बोलिए, एक दिन में 10 अध्याय, सब बोलिए, एक दिन में 10 अध्याय पढ़ते हैं, 1 महीने में नया नियम फिनिश। दूसरे महीने में 2 बार हो गया, तीसरे महीने में 3 बार, और 1 साल में 12 बार आप पढ़ेंगे तो इधर भी घुस जाएगा, 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 इधर इधर आ जाएगा वो। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं। आप एक किसी शहर में पहली बार गए, सुनो, आवाज आ रही है? आप किसी शहर में पहली बार गए, आपको रोड याद नहीं होगी, सही है? दूसरी बार जाएंगे तो थोड़ी याद होगी, तीसरी बार जाएंगे तो याद, चौथी बार। और यदि एक ही शहर में आप 12 बार जाएं, अपने रिश्तेदार के यहां पर आप 12 बार जाएं, तो क्या आपको 13वीं बार में बताना पड़ेगा रोड? घर बताना पड़ेगा? जगह बताना पड़ेगी? नहीं ना। क्यों? आप 12 बार गए हो। और यदि आप पूछोगे कि मुझे मुझे रास्ता फोन लगा के, तो आपका रिश्तेदार आपको बहुत डांटेगा, क्यों भैया 12 बार आ चुके हो तुम यहां पर, तुमको अभी भी रोड याद नहीं हुआ? कम ऑन, सोचो, आप जिस चीज को 12 बार पढ़ चुके हो, 12 टाइम्स 1 साल में, अगले साल तो आप बोलोगे वो यहां लिखा है, वो यहां लिखा है, तिमोथी इधर है, गलातियों इधर है, प्रकाशित वाक्य उधर है, 22 चैप्टर इसमें है, इसमें इतने चैप्टर हैं, गलातियों में 6 चैप्टर हैं। कम ऑन, इफिसियों में 6 चैप्टर है, ऐसे बोलना शुरू करोगे आप। इफिसियों 1 में क्या लिखा, 2 में क्या लिखा, 3 में क्या लिखा, 6 में क्या लिखा, आप बोलना शुरू करोगे। कम ऑन, मरकुस में 16 है, मत्ती में 28 है, आप बोलोगे। मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय आपको याद हो जाएंगे। लूका में 24 है। कम ऑन,
ये याद हो जाएंगे आपको। प्रियो, मेरे हृदय की तमन्ना जान लो, मैं आपसे क्या चाहता हूं। मेरी ये तमन्ना नहीं है कि आप इस मिनिस्ट्री से जुड़ गए हैं, आपने फॉर्म भर दिया है, आप अपना महीने का ऑफरिंग भेज रहे हैं तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। मेरी हृदय की तमन्ना पता है, आपको यीशु के सामने सिद्ध करके उपस्थित करना। मेरे हृदय की तमन्ना है ना कि आपके शहर में आप जैसा दूसरा नहीं चाहिए मेरे को। सुन रहे हैं आप लोग? आपके शहर में आपको टक्कर देने वाला कोई दूसरा ना हो। डजनों मीटर की बहुत कॉम्पिटिटर होंगे आपके सामने, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात जानता हूं, जो परमेश्वर के साथ रहते और उसको समय देते हैं, उसका आदर करते हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसका कॉम्पिटिटर फिर कोई दूसरा नहीं होगा। मेरी इच्छा है आपके शहर में, आपके परिवार के इतिहास में, आपके खानदान के इतिहास में लोग आपका नाम इज्जत से लें। मेरे को उस बात से फर्क नहीं पड़ता आज आप क्या लोग आपको कह रहे हैं। आपको पता है, मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था, मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था, बिगड़ने की हद छोड़िए आप। इतना बड़ा शराबी, इतना बड़ा नशेला, लड़ाई करना, झगड़े करना, मेरे बाल यहां तक के थे। बहनों, आपसे थोड़े छोटे होंगे, बहनें हैं मेरी, यहां पर फोटो दिखाऊं क्या? इसमें फोटोज हैं। बाल इतने लंबे, बड़े बड़े बाल, और ऐसे करके मैं कॉलेज जाता था मेरे मास्टर डिग्री में। जब वहां मेरे जूनियर पोते, सर आपके कोई बाल नहीं, मैंने मेरे बाल कोई नहीं कटवा सकता। वहां का बोले ये तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड कॉलेज है, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, आपको कोई अलाउ। मैंने मेरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी कॉलेज हो, मैंने बाल नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नंबर काटना है काट लो, बाल नहीं कटेंगे। 2011 में यीशु ने संसार का रास्ता काट दिया, बाल की तो छोड़िए आप। ये बाल, मैं फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को। वहां लोग कहते थे पास होगा, ये पास होगा, ये पास हो जाएगा। वहां की मैडम बोली थी तू मेरे को पास होके दिखा देना, बस तेरे नंबर कितने आते हैं देखती हूं मैं। इसको क्लिप दो तुम, क्लिप। क्या बोलते थे वो मैडम, एचओडी जिसके नाम से कॉलेज कांपता था ना, वो भी मुझे कुछ नहीं बोलती थी। बोले अब इसको, रोहित को कुछ मत बोले, इसको क्लिप दे दो, तुम ही लगाएगा यहाँ। बोले कोई नहीं, मैंने नहीं काटने, जाओ तुमको जो करना कर लो। एक ऐसे व्यक्ति को आज परमेश्वर आपके सामने लाया है। सन 2011 10 के बाद 11-12 में, जब 11 में मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, केवल यीशु को जीवन नहीं दिया, मैंने अपना सब कुछ यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह को जीवन देने के बाद में 2016 का मेरे कॉलेज के टॉपर के लिस्ट में परमेश्वर ने मेरे नाम को दिया है। मैंने टेस्टमनी शेयर किया आप लोगों को। उस टॉपर के लिस्ट में परमेश्वर ने मेरे नाम को लेकर आया। मेरे भाई और बहनों, उस टॉपर के लिस्ट में कैसे नाम आएगा? मैं कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर में भरोसा करते, मैं आपसे आज की शाम में बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस टॉपर की लिस्ट में आपके नाम को लेकर आएगा। टॉपर की लिस्ट में सन 2000, इस टॉपर की लिस्ट में आप देखोगे सन 2016 की टॉपर की लिस्ट में रोहित मसीह नाम लिखा हुआ है। मैं उसको स्क्रीन पे लगा सकते हैं। सार्थक भाई, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सार्थक भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या आप? ब्रदर सार्थक, आर यू देयर? ब्रदर सार्थक, आर यू देयर? मैंने आपको फोटो भेजा है, व्हाट्सअप किया फोटो। मैंने फोटो व्हाट्सअप किया है आपको, जल्दी से फोटो सबको दिखाइए। ये कहानी किसी कोने में नहीं हुई है, इसलिए मैं फोटो दिखाना चाहता हूं आपको। जल्दी से फोटो ऑन कीजिए। ये फोटो दिखा सकते हैं क्या हम लोग? कम ऑन चर्च।
थैंक यू होली स्पिरिट। तो फोटो भाई प्लीज जल्दी से उसको लगाइए ना। थैंक यू होली स्पिरिट। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए प्लान रखा है। जब हम यीशु के लिए आते हैं, जब हम यीशु के लिए आते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए बड़ी योजना को बनाता है। मैं क्यों इतनी बड़ी बातें बता रहा हूं आज? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज आप किस लेवल में हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़े लेवल को तैयार करके रखा है। जितने लोग यहां मेरी आवाज सुन रहे हो, परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा लेवल तैयार रखा है। जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर दुनिया के सामने आपका आदर करेगा। मैंने 2011 के बाद परमेश्वर का आदर किया दुनिया के सामने। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर तू मेरे एजुकेशन के साथ क्या करने वाला है। जब मैं परमेश्वर का आदर करने लगा, परमेश्वर ने मेरा ऐसा आदर किया कि अब इतिहास और पीढ़ियां एक नाम को देखेगी जो यीशु में भरोसा करता है। उस कॉलेज के उस टॉपर के लिस्ट में जहां मेरा पहला एचओडी था, परमेश्वर ने मुझे उस लिस्ट में लाकर सम्मानित किया है। कम ऑन चर्च, छोटी बात नहीं। आप छोटे ईश्वर की, छोटे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। 2016 देखिए, आगे सब लोगों को दिखाई दे रहा है। 2016 पे लगाइए भैया, 2016 पे। 2016 ऊपर से दिखाना शुरू कीजिए, ऊपर से, ऊपर दिखाइए, ऊपर ऊपर कीजिए, पढ़िए। GRY इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी आर टॉपर्स मास्टर ऑफ फार्मेसी। मास्टर ऑफ फार्मेसी के टॉपर्स 2008 से देखिए आप। ये अखिलेश गुप्ता पहला नाम देख रहे हैं? ये पहला नाम मेरा बी फार्मा में मेरा एचओडी था। ये महाज्ञानी आदमी, महाज्ञानी आदमी। उस लिस्ट में देखिए 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 देखिए। 16 में नाम पढ़िए आप। 2016 की लिस्ट में नाम पढ़िए मिस्टर रोहित मसीह। परमेश्वर ने इस बोर्ड के ऊपर में, ये 2016 के बोर्ड के ऊपर में परमेश्वर ने मेरे नाम को लेकर आया है। प्रियो हटा दीजिए। 2016 के बोर्ड में सब लोगों को नाम दिख रहा है? कम ऑन चर्च, नाम दिखाई दे रहा है? ये देखिए, और बड़ा कर दो भैया थोड़ा सा। ये देखिए, मेरा नाम तो पता है ना आपको, जिस नाम से मिनिस्ट्री चल रही है, रोहित मसीह मिनिस्ट्री। ये देखिए, सन 2000 की इस लिस्ट में अंदर में परमेश्वर ने टॉपर्स की लिस्ट के अंदर में। ओके, दैट्स इट। थैंक यू भाई। परमेश्वर ने, एक बार हाथ हिलाओ। सब लोगों ने देख लिया क्या? हाथ हिला के दिखाइए। देख लिया आप लोगों ने? कम ऑन चर्च। सन 2016 की उस लिस्ट में, कॉलेज में, परमेश्वर ने एक नाम को जो यीशु मसीह में भरोसा करता था, अमर कर दिया है। मेरे बच्चे के बच्चे, जब तक वो कॉलेज रहेगा, उस बोर्ड के ऊपर में नाम रहेगा। जब भी आप उस कॉलेज में जाएंगे, आप बोर्ड के ऊपर में उस नाम को देखकर कहेंगे एक बंदा है जो यीशु में भरोसा करता था और परमेश्वर ने उसका आदर किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का रिवार्ड जो आपके लिए है ना, आप सोच भी नहीं सकते जो रिवार्ड उसने आपके लिए रखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था मैं पास हो जाऊंगा, वही बहुत है। लेकिन परमेश्वर सोच रहा था, तू केवल पास नहीं होगा रे बाबा, तेरे नाम को मैं वहां लगाऊंगा कि दुनिया याद करेगी। अब आने वाली पीढ़ियां, जब जब कोई बच्चा वहां से गुजरेगा, उस बोर्ड पे एक नाम को देखेगा कि सन 2016 में कोई यीशु में भरोसा करने वाला व्यक्ति था, जो यीशु में विश्वास करता था, जो यीशु में भरोसा करता था, उसका नाम लिखा हुआ है। ये मेरी महिमा के लिए नहीं है, ये यीशु की महिमा के लिए कि लोग देखे एक क्रिश्चियन बंदा ओनली। उस पूरे बोर्ड पे केवल एक सिंगल क्रिश्चियन, एक ही बंदा है जो यीशु में भरोसा करता है। मेरा परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करेगा। कम ऑन चर्च, मेरा परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करेगा। आप चिंता मत करो आज क्या है, मेरा परमेश्वर आपके फ्यूचर को देख रहा है। आप मत सोचो आज ओ मेरा क्या होगा। मैं भी सोचता था मेरा क्या होगा। परमेश्वर इतिहास रच रहा था वहां पर। मेरे बेटे, तूने मेरा आदर किया, इसलिए मैं तेरा आदर करूंगा। यदि तुम परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। आज यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे, याद रखिए, वो आदर फिर आपके पास लौट कर आ जाएगा। आपने चुपचाप कमरे में खुदा का आदर किया, खुदा पब्लिकली आपका आदर करेगा। मैं जब लोगों के सामने खुदा का आदर किया, उस कॉलेज में परमेश्वर मेरा आदर किया। आज भी जब उस लिस्ट को लोग देखते होंगे, एक नाम उसको दिखता होगा, मसीह लगा हुआ आगे। क्यों मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, क्यों मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्यों मैं आपसे कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे भाई और बहनों, कि आप इस बात को समझो और जानो
कि जो आज आप कर रहे हो ना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपका रोना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका घुटने टेकना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका फास्टिंग करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो एक न दिन आपके पास लौट कर आ जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। आएगा। मैं रोया, मैं गिड़गिड़ाया, मैंने कहा प्रभु क्या होगा मेरा? लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे देख यीशु में भरोसा करने वाला क्या हाल है इसका। परमेश्वर ने बोला वो बोर्ड तैयार हो रहा है, पेन तैयार हो रहा है तेरा नाम लिखने के लिए, वो नाम फिर मिटाया ना जाएगा। मेरा परमेश्वर आपके नाम को खोद कर लिखेगा, फिर मिटाया ना जाएगा आपके इतिहास से। क्या सोच रहे हैं आप? छोटी बातें करने के लिए नहीं बुलाया खुदा ने आपको, बड़ी बातों के लिए बुलाया है। आप ऐतिहासिक पर्सन हैं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपके इतिहास को बदलने के लिए बुलाया है। यीशु के पास आप क्यों आए हैं? यीशु क्या कर सकता है? एक फेल बंदे को, एक फेल बंदे को कॉलेज का टॉपर बना सकता है वो यीशु। एक भेड़ बकरी चराने वाले को राजा बना सकता है यीशु। एक गुलाम को जो गड्ढे में पड़ा हुआ है मिस्र का प्रधानमंत्री बना सकता है यीशु। एक कलीसिया को मारने और सताने वाले को एपोस्टल बना सकता है यीशु। आप पूछोगे यीशु क्या कर सकता है? मैं कहना चाहूंगा जो आपने कभी सोचा नहीं, कभी आपके चित्त पर नहीं चला, ना आपकी आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, वो कर सकता है मेरा यीशु। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। कम ऑन। अपने आप को तैयार करें, फैलाएं। छोटे कामों के लिए नहीं बुलाया गया हूं मैं, रोज चिल्लाना है अपने आप से, बड़े कामों के लिए बुलाया गया हूं। जब कोई व्यक्ति बड़े व्यक्ति के साथ रहता है तो वो बड़े काम करता है। समझ रहे हैं आप लोग? जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ रहता वैसे काम होते हैं। आप बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करोगे ना तो बड़े बड़े काम होना शुरू होंगे। आप दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति जिसका नाम यीशु है, आकाश और पृथ्वी में उससे बड़ा कोई नहीं है, जब आप उसके साथ बैठोगे ना आपके काम भी वैसे होंगे। कम ऑन चर्च। हालेलुया। परमेश्वर ने उतल पुतल करने के लिए बुलाया है आपको। मैं एक वचन बोलकर आपको आनंदित करना चाहता हूं, फिर आज के संदेश को मैं बंद करने वाला हूं, बिकॉज समय पूरा हुआ। स्क्रीन पर लगाइए वचन को जल्दी से। मरकुस 10 अध्याय, मार्क 10, 28, 29, 30 और 30 और 31, 28 to 31। जल्दी से निकालिए बाइबल, अंडरलाइन करिए और आनंदित हो जाइए। जल्दी से बाइबल निकालिए, लिखिए और आनंदित हो जाइए। लिखा है, then Peter began to say, what say? We have left all। पतरस उससे कहने लगा, हे यीशु देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। कम ऑन चर्च, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे होना है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ा था, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे होना है। ओ यीशु देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, कम ऑन नेक्स्ट वर्स, एंड जीसस सेड, and Jesus said, and Jesus answered and said, ओ क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, पहली बात घर, भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। आपने क्या छोड़ा है यीशु के लिए? आपने क्या त्याग किया है? बिना त्याग के कुछ नहीं मिलने वाला। त्याग की लिस्ट देख लो, त्याग की लिस्ट देख लो, त्याग की लिस्ट देख लो।
ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए पहली बात घर, भाइयों, बहनों, माता पिता, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना, कितना पाओगे? 100 टाइम्स, कितना? 100 गुना। सब बोलो 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100 टाइम्स 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताओ के साथ अनंत जीवन। खुदा अनंत जीवन की बात करता है, वो आपके लिए इटर्नल लाइफ की बात करता है। इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की बात करता है। मेरे भाई और बहनों, यदि आपने यीशु के लिए कुछ छोड़ दिया और आप दुखी हो, दुखी मत होना मेरे भाई और बहनों। शायद यीशु को ग्रहण करने के कारण आपके परिवार के लोग आपके नफरत कर रहे हो, आपके परिवार के लोग आपको कुछ बोल रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने यीशु के लिए कुछ छोड़ा है, 100 टाइम्स पाने के लिए याद रखिएगा। मैंने यीशु के लिए पढ़ाई छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ा था, पढ़ाई। इधर देखो मेरी तरफ, आपने नहीं करना, हर किसी के लिए गिफ्ट नहीं है। मैंने वो पेपर दिया ही नहीं था। इधर देखिए, चालू कीजिए, इधर देखो मेरी तरफ, ऐसा करो हाथ। 2016 में जो रिजल्ट आया था ना, वो रिजल्ट पे क्या लिखा आया था पता है? फेल। सब बोलो, फेल लिखा था। क्या लिखा था? क्या लिखा था? क्या लिखा था? फेल। मैंने कहा अब पेपर देना ही नहीं। क्या बोला मैंने? 2022 आफ्टर 6 ईयर, बोलो 6 साल के बाद, मैंने कॉलेज में फोन करके पता किया कि वो पेपर निकल सकता है। अब वो पेपर नहीं दिया मैंने। उनने बोला तुम तो 2016 में ही पास हो चुके हो। मेरा परिवार जानता है, मेरी बीबी जानती है, मेरी मार्कशीट जानती है। 2016 की फेल वाली मार्कशीट दिखा दूंगा आपको मैं। ऑनलाइन में फेल लिखा हुआ आया था। मैंने पेपर देना छोड़ दिया था यीशु के लिए। मैं अब नहीं जाऊंगा प्रभु। प्रभु ने बोला तू मत जा, मार्कशीट जब आएगी ना, तू पास होगा और तेरा नाम बोर्ड पर लिखा होगा। एक फेल बंदे को, किसे बंदे को? फेल, फेल बंदा, खुदा उसको पास करके इतिहास के बोर्ड पे उसका नाम लिखने की ताकत रखता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। ऐसा कुछ नहीं जो आपने यीशु के लिए छोड़ा और 100 गुना ना पाओ। यीशु के लिए कुछ छोड़ा और 100 गुना ना पाओ। आपको पता है मैंने क्या छोड़ा? मैंने यीशु के लिए अपना घर छोड़ा। यीशु ने मेरे को इंदौर शहर में घर दिया। भाई को छोड़ा, आज मसीह में बहुत सारे भाई दिए खुदा ने। बहनों को छोड़ा, आज मसीह में बहुत सारी बहनें, देखो ना ये लाइन लगी बहनों की यहां पर। नौकरी काम धंधा छोड़ा, आज प्रभु ने उससे बढ़कर 100 गुना ब्लेस किया। पूरी लिस्ट मेरे मैं फिट कर सकता अपने अंदर। जो कुछ मैंने यीशु के लिए छोड़ा, प्रभु ने उसका 100 गुना दिया मुझे, 100 टाइम्स। आप क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो? मैं किसी और व्यक्ति की बात नहीं बताना। ये जो कुर्सी पे बैठा हुआ है ना आपके सामने, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये मेरे जीवन की टेस्टमनी है कि मैंने यीशु मसीह के लिए छोड़ा, प्रभु ने 100 गुना का वायदा किया और वो दिया। 100 टाइम्स, 100 गुना। किसी कमजोर परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हो आप लोग। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गॉड, डोंट अंडर एस्टिमेट आवर जीसस क्राइस्ट। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर को एक बजट के अंदर में, एक बॉक्स के अंदर में, एक दायरे में बांध कर मत रखिए। वो महान परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी में भी नहीं समाता। कम ऑन चर्च। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को तो उसी ने बनाया है। वो तो उसने अपने आप को सीमित किया, इसलिए उसने एक जगह बनाई कि स्वर्ग में रहे। स्वर्ग को बनाने वाला भी परमेश्वर है। उत्पत्ति पहले अध्याय में क्या लिखा है? गॉड क्रिएट द हेवंस एंड अर्थ। हेवंस लिखा है, स्वर्गो लिखा है, हेवंस एंड अर्थ। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट द हेवंस एंड अर्थ। शुरुआत में परमेश्वर ने
स्वर्गों को, पहला दूसरा तीसरा, 3 स्वर्ग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, स्वर्गों को और एक पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग को बनाने वाला भी परमेश्वर है, इसलिए गलत में मत रहिएगा। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से छोटा है। स्वर्ग को बनाने वाला भी परमेश्वर है। लिखा है, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों को भी पाओगे, भाइयों को भी पाओगे, बहनों को भी पाओगे, माताओं को पाओगे, बाल बच्चों को पाओगे, खेतों को पाओगे, और सताओं के साथ अनंत जीवन भी पाओगे। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। 31 पर बहुत से जो पहले वो पिछले होंगे, और जो पिछले और आखिरी वाला वचन, ये समझ में आ रहा है आपको? आज जो आपसे बहुत आगे निकल गए ना, हम कह रहे हैं अरे वो भाई कितना आगे निकल गया, उसके पास नौकरी, उसके पास घर बंगला, ये वो है, अरे मेरा परिवार के लोग कितना आगे बढ़ गए, और मेरे लोग कितना आगे बढ़ गए। टेंशन न को लेने का बाबा, टेंशन नहीं लेना। ये वचन आपके लिए 31 को दीवार पे लगाना। बहुत से जो पहले है ना, प्रभु उसको पीछे कर देगा। मेरे सारे दोस्तों को खुदा ने पीछे कर दिया और मेरे को आगे बिठाया है। सारों को पीछे छोड़ दिया, पीछे हटो, मेरा बेटा आगे आएगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कम ऑन, स्क्रीन पे ले आइए मुझे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बस दैट्स इट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए जगह खाली कर देगा। बोर्ड खाली करो, क्यों? उसके बेटे का नाम लिखने वाला है। परमेश्वर आपके लिए बोर्ड क्लियर करा देगा। परमेश्वर आपके लिए इतिहास बदल देगा। परमेश्वर आपके लिए मौसम बदल देगा। परमेश्वर दुनिया के नियम बदल देगा। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। आवाज आ रही है? परमेश्वर आपका हॉस्पिटल चेंज करके हॉस्पिटल का बिल बदल सकता है, 15 लाख माइनस कर सकता है आपके। परमेश्वर आपके लिए सांप को दूर कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए आपके लोन्स माफ करा सकता है। कम ऑन चर्च, परमेश्वर आपके नशे छुड़ा सकता है। कितनी टेस्टिमनी सुनी है? कोई तो हालेलुया चिल्लाए। याद रखिएगा, निकल रहे हैं लोग, निकलने दो आगे। बाइबल कहती है बहुत से जो पहले वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं, यदि आज आप सोच रहे हो मैं पीछे रह गई हूं, वो आगे हो जाएंगे। आपको लग रहा है ना अरे मेरे से तो बहुत आगे निकल गए लोग, चिंता काहे कर रहे हो? परमेश्वर ने आपके अंदर रॉकेट लगाना है, याद रखिएगा। और वो रॉकेट कहां मिलेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में। वो पवित्र आत्मा का रॉकेट है। सब बोलिए, पवित्र आत्मा का रॉकेट। सबसे तेज क्या है इस दुनिया में पता है? रॉकेट है। रॉकेट लगेगा तो कैसे जाएंगे आप? जिंग, कम ऑन। परमेश्वर ने आपके अंदर रॉकेट लगा देना है, याद रखना इस बात को। और रॉकेट प्रभु की उपस्थिति में मिलेगा आपको, वो पवित्र आत्मा का रॉकेट। पवित्र आत्मा के रॉकेट के द्वारा ही आप परमेश्वर के पास तक पहुंच सकते हैं। आपको पता है अंतरिक्ष यान में जब अंतरिक्ष को ले जाना होता है ना, तो नीचे उसके रॉकेट लगे होते हैं, और रॉकेट को जब जलाया जाता है तब वो रॉकेट जलते 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 उस अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार आपको भी पवित्र आत्मा रूपी रॉकेट की जरूरत है, जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा दे। परमेश्वर आपके अंदर में पवित्र आत्मा के रॉकेट को लगाने वाला है। रॉकेट क्या करेगा? आपको जिंग करके सबसे आगे लेकर जाएगा। लोग बोलेंगे ये तो अभी पीछे थी बहुत, ये आगे कैसे हो गई? आप कहेंगे परमेश्वर ने रॉकेट जो हमारे अंदर लगाया है। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, आगे बढ़ना है। क्या करना है? कम ऑन चर्च, क्या करना है बोलिए मुझे? क्या करोगे आप लोग? आगे बढ़ोगे। आज मैंने आपको कुछ बातों को बताया है, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपके अंदर डाला है और आपको समझाया है। मैं विश्वास करता हूं ये बातें आज आपको समझ में आई होगी। आज का मुख्य संदेश यही था, हम यीशु के पीछे क्यों आए हैं, क्या कारण है हमारे पास यीशु के पास आने के लिए। और जब हम यीशु मसीह के पास आ गए हैं, अपने इतिहास को बदलने की तैयारी में लग जाइए। आप बार बार बोलिए, मेरा इतिहास बदलने वाला है, मेरा इतिहास बदलने वाला है। परमेश्वर मुझे यही नहीं छोड़ेगा। मैंने यीशु के लिए जो कुछ छोड़ा है, 1000 गुना वापस, 100 गुना वापस मिलेगा आपको। जो कुछ आपने छोड़ा हो यीशु मसीह के लिए, जो कुछ आपने छोड़ा हो, 100 गुने की तैयारी कर लीजिए, 100 गुना मिलेगा, 100 गुना, 100 टाइम्स। ये जीता जाता उदाहरण आपके लिए बैठा है यहाँ सामने स्क्रीन पर। आप लोग नहीं जानते थे आज से 2 साल पहले मुझे,
आज से 2020 से पहले नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोग लाइव सर्विसेज नहीं लेते थे। हम अपनी ही दुनिया में मस्त थे, अपनी मीटिंग्स में वो लोग आते थे, वहीं पर काम चलता रहता था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि इसको उठा के रॉकेट लगाया जाए ताकि दुनिया के लोग जाने। इसलिए आज आप अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से आज देख रहे हो और वॉच कर रहे हो। कम ऑन चर्च, मैं कहना चाहता हूं, आप साधारण नहीं हैं, आप डायनामिक हैं, आप डायनामाइट हैं। जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है, थोड़े समय में परमेश्वर आपको उस जगह में ब्लास्ट करने वाला बनाएगा। दूसरी चीज, किसी दूसरी बातों में न उलझें। शैतान ट्राई करेगा, कोशिश करेगा आपको कहीं न कहीं उलझाने के लिए, कहीं ना कहीं फालतू बातों में उलझाएगा, परेशान करेगा, और आप बोलोगे अरे यार हम यहाँ उलझ जाओगे, तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। प्रभु ने आपको बड़ी बुलाहट से, आपको पता है, जब परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा था तो मैंने अपने आप को दूसरे कामों में नहीं फंसाया। वही कहना चाहता हूं, प्लीज अपने आप को दूसरे कामों में ना फंसाएं, शैतान समय चुरा लेगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज उसने मेरा 15 से 20 मिनट चुरा लिया, पर कोई बात नहीं, यहां पर मैंने 15-20 मिनट ज्यादा ले लिया है, और मैं विश्वास करता हूं मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। हालेलुया। आप लोग भी अपना बदला पूरा करें। थर्ड थिंग मैंने आप लोगों को सिखाई, नया नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, योना, प्रेरितों का, इन 5 किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जब फ्री समय मिलता है इन 5 किताबों को आप पढ़ेंगे। फोर्थ चीज मैंने आप बताई आपको, 1 महीने में आपको पूरा नया नियम खत्म करना है। कितने महीने में? आज से काम पे लग जाओ, आज से 10 चैप्टर रोज, सब बोलो 10 चैप्टर अ डे, 10 चैप्टर अ डे, 10 चैप्टर एक दिन में पढ़ना है। ऐसा बोलना, बैठना, जब तक मैं 10 चैप्टर नहीं पढ़ लूंगी, मैं बिस्तर से उठकर न तो खाने जाने वाली हूं, ना पानी पीने जाने वाली हूं, ना कुछ करने वाली हूं। तभी पढ़ पाओगे। 2 चैप्टर के बाद पानी चल रहा है, 4 चैप्टर के बाद 2 बार वॉशरूम होके आए हैं, 6 चैप्टर पढ़ने के बाद में खाना चल रहा है, 8 चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोले दिन कल पढ़ लेंगे। नो, 10 चैप्टर जब तक खत्म ना होंगे दूसरा काम नहीं आएगा। उन 10 चैप्टरों के बीच में मैं किसी का फोन नहीं उठाने वाली हूं, ना किसी को मैसेज करने वाली हूं। नहीं तो 2 चैप्टर के बाद में फोन आ गया, हाँ क्या अभी बाइबल पढ़ रही हूं मैं, अरे तू बाद में पढ़ लेना। नो, ऐसा जब आप वायदा करेंगे अपने आप से, तब मिरेकल होगा। याद रहेगा आप लोगों को? सब बोलिए 10 चैप्टर एक दिन में। कितने पढ़ना है? आज तारीख नोट कर लीजिए, आज 20 तारीख है। 20 अक्टूबर को आपका नया नियम फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितनी अच्छी बात है। फिर 20 नवंबर को 2 बार हो जाएगा, फिर 20 दिसंबर को 3 बार हो जाएगा, फिर 20 जनवरी को 4 बार आप पढ़ चुके होंगे। कितनी बार? 4 बार। आपको पता है 10 चैप्टर पढ़ने में कितना समय लगेगा? ओनली 30 मिनट्स। सब बोलिए इधर, 30 मिनट ओनली। मुंह खोलो, मुंह नहीं खोल रहा आप लोगों का, मुंह खोलो, मुंह खोलो। बोलो 10 चैप्टर पढ़ने में 30 मिनट लगेंगे ओनली। जिसकी स्पीड अच्छी है वो 20 में भी पढ़ सकता है, जिसकी स्पीड कमजोर है, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है, हमारी बहुत सारी बहनें चश्मा लगा के बैठी है यहाँ पर, भाई लोग भी बैठे हैं, कोई बात नहीं। प्रभु ने आपको 4 आंखें दी है, 2 अंदर और 2 चश्मे में, 4 आंखें हैं। आप पढ़ सकते हो 30 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं, कोई समस्या नहीं है। परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्रेम करता है, लेकिन आपको ये आदत बनानी है। जिस दिन आपने 10 चैप्टर नहीं पढ़े उस दिन खाना भी नहीं। क्या नहीं करना है? उस दिन खाना नहीं। आपको पता है, हम अपने शरीर को खिलाते लेकिन आत्मा को, आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ स्पिरिट? आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। बोलिए आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। बोलिए आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। बोलिए आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। शरीर का भोजन बहुत वैरायटी है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये वो, ये भी बना लेते हैं, आज वो भी बना लेते हैं, आज तो ये खाने की इच्छा, आज कुछ नहीं, आज तो बाहर ही जाकर खाएंगे। शरीर के पास बहुत वैरायटी, लेकिन आत्मा के पास एक ही वैरायटी है, द वर्ड ऑफ गॉड। ना तो कभी वो बासी होता है, ना पुराना होता है, ना टेस्टलेस होता है। जब खाओगे तब मजा आना शुरू होगा।
और आपको पता है बाहर के भोजन के लिए आपको पैसे देना है, लेकिन आत्मा का भोजन बिल्कुल फ्री है। फ्री फ्री फ्री, याद रहेगा। तो शरीर को तो आपने खा खा के बहुत मजबूत कर लिया, आने दो। शरीर को तो कैसा कर लिया हम लोगों ने, खा खा के बहुत। आत्मा बेचारी कमजोर होती जा रही है। अब आत्मा को मजबूत करने की बारी है। आत्मा को खूब खिलाइए, दिन में 4 बार खिलाइए। जितना वचन आप अपनी आत्मा को खिलाओगे, आत्मा उतनी मजबूत होगी। और जब आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी ना, शरीर को बात मानना पड़ेगी। शरीर चुपचाप रहेगा उसके सामने। बोलो हालेलुया। तो मैंने बहुत सारे काम देता हूं आप लोगों को, पता नहीं कितने काम करते हैं। मैंने पिछली बार आप लोगों को ब्लेसेड कार्ड दिया था, ब्लेस कार्ड। कितने लोगों ने कार्ड भरा पता नहीं। एक व्यक्ति का, एक बहन का कार्ड आया ओनली मेरे पास में अभी। बहन प्रियंका पारिक का कार्ड आया है कोटा से। एक बहन ने कार्ड सेंड किया है, बाकी सब आराम पे लगे हुए हैं। भेज देंगे, क्या जरूरत है। अपोस्टल जी ने बोल तो दिया, आते हैं हर हफ्ते आते, बोल के चले, हमको क्या करना है। बोलने दो अपोस्टल जी को, अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे, फिर चिल्ला लेंगे थोड़ी देर, फिर चले जाएंगे। हमको तो अपनी करनी, कर अपनी करो, मुझे क्या करना है। हालेलुया। जल्दी से ब्लेसेड कार्ड भरो, भेजो भैया। क्यों लेट कर रहे हो अपने आप को। सोचो कितने लेट चल रहे हैं ना हम लोग। सब काम आराम से चल रहा है जिंदगी में। ब्लेसेड कार्ड भरो। 20 लोगों के तो नाम डालने हैं आपको। कौन से पूरे मोहल्ले के नाम लिखने थे। कार्ड भरो और भेजो जल्दी से। स्क्रीनशॉट नहीं भेजा आप लोगों ने, क्या करा क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इतने सारे लोग एक एक को कॉल करके क्या मैं समझाऊं और बात करूं, इसलिए जूम पे सब लोगों को एक साथ ही कह देता हूं। मैंने आप लोगों को समझाया, बाइबल आपको पढ़ना ही है आज से, कोई ऑप्शन नहीं है। रेट और पे बोलूंगा, जिन लोगों के कॉल आ रहे सबसे पहले पूछूंगा आज बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसके बाद प्रार्थना करो इन लोगों के लिए। बाइबल नहीं पढ़ रहे और प्रार्थना पे प्रार्थना करवाए जा रहे हैं। कोई भी रिक्वेस्ट, इनकी बात सुनने से पहले इनसे पूछो तुमने बाइबल पढ़ी या नहीं पढ़ी। जितने लीडर्स मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको जो काम दिया पहले पूछना। लोगों का फोन आया तो पूछना क्या आपने बाइबल पढ़ी। वो बोला नहीं पढ़ी, पहले पढ़ फिर फोन करना। कम ऑन चर्च, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। कई बार बच्चे, टीचर छड़ी लगाते ना बच्चों को, देते हैं सटासट, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। वो इसलिए नहीं मारते कि टीचर बच्चों का दुश्मन है, वो इसलिए मारते हैं ताकि बच्चा फेल ना हो। क्यों आपको सिखाया जा रहा है। कई बार आपको स्ट्रिक्टली प्रेयर टावर से कहा जाए, कई लोग मिनिस्ट्री छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा क्या बोल दिया अपोस्टल जी ने, हम जा रहे हैं। अपोस्टल जी अकेले थोड़ी दुनिया में सेवकाई करने वाले, बहुत सारे सेवक मिल जाएंगे। हाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा दिल वाला ना बहुत कम मिलेगा, जो आपकी चिंता करता है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपको डांटता है यदि आप गलत करते हो। याद रखो, यदि यदि आप जिसे प्रेम कर उसको नहीं डांटते ना, तो याद रखिए, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली डांट क्यों, डांट की छड़ी आपके जीवन को निखार देगी। हालेलुया। ये शिक्षाएं, नहीं तो हम कहते बहुत मक्खन लगा था मैं आपको, अरे अरे ब्रदर बहुत अच्छा मक्खन लगा था, देते रहो पैसा, पैसा देते रहो, मक्खन लगाओ जैसा, अरे बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं चलेगा। आप मिनिस्ट्री में दे रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको जुम्मे बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं। बहुत सारे लोगों के रेगुलर नहीं आते हैं ऑफरिंग्स, पता है। बहुत सारे लोगों के, अभी आप खुद चेक करेंगे, बहुत सारे लोगों के मंथली सब्सक्रिप्शन भी नहीं आते हैं। मैंने चेक करना भी बंद कर दिया कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा है। यदि वो बने हैं परमेश्वर में, बोलना वही काफी है। अभी कभी परमेश्वर उनको बुद्धि देगा तो अपने मंथली मंथली ऑफरिंग जो प्रभु के प्रति ईमानदार होकर देंगे। अभी मैं नहीं चेक करा कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा, ठीक है, परमेश्वर चेक कर लेगा। मेरा है कि अभी मैं आप लोगों को मसीह में आगे बढ़ाऊं, प्रभु में आगे बढ़ाऊं, परमेश्वर के सामने एक सिद्ध व्यक्ति बनाकर खड़ा करूं। तब मेरा रिवार्ड क्या है, तब मेरा परमेश्वर मुझे वो प्रतिफल देगा, वो इनाम देगा जो उसने मेरे स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। ये जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पे चल रहा है और ये रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी। आप लोगों को जरूर सुनिएगा दोबारा। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, लगातार प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे। कुछ बात नहीं समझ में आती है, तुरंत प्रेयर टावर पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम लोग तैयार रहेंगे आप लोगों को सिखाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। दूसरी चीज, यदि आप इंदौर शहर के आसपास हैं या इंदौर शहर से दूर भी हो, प्लीज प्लान करें चर्च विजिट करने के लिए। कम से कम महीने में या 2 महीने में एक बार तो आप लोग आइए, क्योंकि आपको अपने अपने आप स्पिरिचुअल ब्रदर बोल लीजिए, स्पिरिचुअल फादर बोल